हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पाठशाला में स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो नाउन के इम्पोर्टेंस रूल पर है, जो कि कुछ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रूल 1, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रिंसिपल या मेन रूट शब्द को प्लूरल बनाकर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए, हमारा ये वर्ड है बॉयफ्रेंड, तो ये आपका दो नाउन के मिलकर के बना हुआ है। तो वैसे नाउन्स जो कि दो नाउन के मिलकर के बने हुए हों, तो उनका जो बाद का नाउन होता है उनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा वर्ड हमारा प्लूरल बन जाता है। फिर देखिए आपका स्टेप सन है, सेम रूल इसमें अपनाया जाएगा। दो नाउन के मिलकर के ये बना है, तो इसका हम लोग बाद वाले नाउन का हम लोग प्लूरल करेंगे, जिससे कि यह वाक्य या जो हमारा वर्ड है पूरी तरह से प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जैसे कि आपके प्रीपोजिशन के मिलकर के बनते हैं, पैसर बाई, तो इसमें हमारा ये बाई है, तो बाई के पहले जो आपका नाउन होता है वैसे नाउन्स, वैसे कंपाउंड नाउन्स जो कि आपके प्रीपोजिशन की सहायता से बने हुए हों, तो उनके पहले जो नाउन आपका होता है उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जिससे कि वह वर्ड प्लूरल हो जाता है। अब देखिए कुछ कंपाउंड नाउन्स आपके तीन शब्दों के मिल करके बनते हुए हैं। तो जैसे कि देखिए सिस्टर इन लॉ है, इसमें बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि सिस्टर्स इन लॉ कहें कि सिस्टर इन लॉज कहें। तो याद रखिएगा कि जब आपका ये तीन वर्ड वाला कंपाउंड नाउन हो, तो जो आपका स्टार्टिंग का होता है वर्ड उसका हम लोग प्लूरल करते हैं और वह वर्ड आपका पूरी तरह से प्लूरल हो जाता है। अब देखिए वुमन डॉक्टर, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके साथ आपका वुमन, मैन, वीमेन, मेन ऐसा लगा हुआ होता है। तो वैसे सेंटेंस में हमें क्या करना होता है ना कि दोनों नाउन का हमको प्लूरल करना होता है। तो वुमन डॉक्टर ये हमारा गलत है, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, वीमेन डॉक्टर्स करेंगे। जब हम लोग इसका प्लूरल करेंगे, वुमन डॉक्टर्स नहीं करेंगे, ना ही वीमेन डॉक्टर करेंगे। जब भी करेंगे तो दोनों वर्ड्स को करेंगे, वीमेन डॉक्टर्स करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग रूल। जैसे कि हमारा ये रूल है, आपका क्वांटिटी अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जब क्वांटिटी या क्वांटिटी और अमाउंट से हमें मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि नंबर से संख्या का। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वांटिटी और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल में, रंगेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, रंगेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर हम लोग नंबर का प्रयोग किए हैं। यदि अमाउंट का प्रयोग कर देंगे तो यह सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स हमारा ये काउंटेबल नाउन है और ये हमें संख्या बतला रहा है कि रंगेश जो है उसको बहुत से बुक मिली है, तो वो संख्या बतलाना है, तो हम लोग नंबर का प्रयोग करेंगे। जबकि दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर क्या बतलाता है, मात्रा बतलाता है। तो वैसे वाक्य जिनमें मात्रा का हम लोगों को बतलाना हो तो वहाँ पे हम लोग अमाउंट का प्रयोग करते हैं, ना कि नंबर का। तो ऐसे भी वाक्य पूछे जाते हैं। तो ये सब बेसिक आपके रूल्स है जिसको याद रखना चाहिए हम लोग को। अब देखिए रूल 3, कॉज के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीजन के बाद वाई का प्रयोग किया जाता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कॉज, वैसे सेंटेंस जिनमें कॉज आपका आता है तो कॉज के बाद देखा कीजिए कि ऑफ होगा और रीजन के बाद आपका वाई होगा। एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट लाइक इट, दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट लाइक इट। तो यहाँ पे हमारा रीजन है, रीजन वर्ड है, तो इसके साथ हमारा वाई लगेगा। यदि सेंटेंस में फोर लग जाता है, यदि सेंटेंस में हमारा वाई के जगह पे फोर लग जाता है तो वो वहाँ पे एरर है। वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पर वाई होना चाहिए। वही है व्हाट वाज द कॉज, रीजन यदि जहाँ पर है तो रीजन के साथ वहाँ पे वाई रहेगा। यदि सेंटेंस में ऑफ रहता है रीजन के बाद तो वो आपका गलत है, वहाँ पे ऑफ की जगह पे वाई रहेगा। अब देखिए व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कॉज है तो कॉज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, वाई नहीं लगता है। तो यदि हमें एग्जाम में पूछता है और वहाँ पे कॉज दिया हुआ है उसके बाद वाई है
तो वहाँ पे आपका एरर है, वहाँ पे ऑफ होगा। कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 4 कहा कि यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि आपका डेज बाई डेज है, डेज बाई डेज है, यहाँ पे क्या कहा आपका रूल कहा कि यदि नाउन और प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो, मतलब कि आपका जो नाउन प्रीपोजिशन के पहले है यदि वही नाउन आपका प्रीपोजिशन के बाद आता है तो दोनों तरफ जो होगा वो आपका सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल है डेज बाई डेज, तो ये डेज बाई डेज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाई के बाद, बाई के पहले भी डे है, बाई के बाद भी डे है, तो दोनों तरफ वही नाउन है, इस कारण वो सिंगुलर में फॉर्म में होगा। तो डे बाई डे आपका सही है। वीमेन आफ्टर वीमेन, ये आपका क्या हुआ? आपका सिंगुलर होना चाहिए, जो कि गलत है। वुमन, वुमन आफ्टर वुमन होगा, जबकि यहाँ पे वीमेन आफ्टर वीमेन है, तो यहाँ पे ये गलत है। जब प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन हो तो हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, कहा कि देखिए जनरली 10 रुपीज़ 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपी और 10 माइल का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए हम लोग कहते हैं आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़, आई वॉक 10 माइल्स, ऐसे कहते हैं, तो वो सही है। लेकिन आपका 10 रुपीज़ या 10 माइल्स के बाद कोई दूसरा नाउन लग जाता है, जैसे 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, ये आपका सही है। यहाँ पे 10 है तो उसके साथ रुपीज़ आपका लगा है, एकदम सही है। लेकिन जहाँ आपका रहा आई हैव अ 10 रुपी नोट, ये आप देखे होंगे बहुत सारे सेट जब बनाए होंगे तो एरर वाले में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे देखिए जनरली क्या होना चाहिए था, 10 रुपीज़ होना चाहिए था, यहाँ पे एस लगना चाहिए था ई के बाद, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि रुपी के बाद आपका नोट यहाँ पे आ जा रहा है, तो नोट आ जाने के कारण 10 रुपी 10 माइल के बाद यदि आपका 10 रुपीज़ या 10 माइल्स के बाद यदि कोई नाउन आपका आता है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा 10 रुपी और 10 माइल। ठीक है, जैसे कि देखिए आई हैव अ 10 रुपी नोट, यह सही है। यदि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट तो वो आपका गलत है। देखिए आई हैव 10 रुपीज़ नोट जो कि कहें तो ये आपका गलत है। सी हैज़ 2 10 रुपी नोट्स, देखिए नोट्स को हम लोग प्लूरल बनाए हैं तो, लेकिन 10 रुपी को हम लोग प्लूरल नहीं बनाए, उसके पहले हम लोग 2 लगा दिए हैं जिससे प्लूरल फॉर्म उसका शो हो सके। क्योंकि 10 रुपी या 10 माइल के बाद यदि कोई और नाउन आ जाता है तो आपका ये आपका रुपी या माइल प्लूरल नहीं होता है। ये आपके कुछ रूल्स थे इंग्लिश के जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGL में, इनके प्रैक्टिस आप करते रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हमारा चैनल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।